नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी कक्षा 9 और 10 का यूपी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे फिल करें। जी हां दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक पूरा A to Z प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का या फिर कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं यूपी स्कॉलरशिप, उसके बाद सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे अब हमें यहाँ पर पहली वेबसाइट दिखाई देगी scholarship.up.gov.in। इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब हमें यहाँ आने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल गया है। हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑप्शन चूज करके। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है SC ST और जनरल का। इस वाले ऑप्शन पर आप ST SC और जनरल का स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है OBC कैटेगरी का। जो भी OBC के स्टूडेंट हैं यहाँ पर क्लिक करके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर माइनॉरिटी का। जो भी आप माइनॉरिटी कैटेगरी के आते हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, वो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो फिलहाल हमें OBC का फॉर्म फिल करना है तो हम इसलिए इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्री मैट्रिक का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का। फिर आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट का। तो हमें फिलहाल प्री मैट्रिक का फॉर्म फिल करना है तो हम इसलिए पहले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब हम यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ हमें अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे जहाँ कहीं पर भी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने अगला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा शिक्षण संस्थान का नाम। तो जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस शिक्षण संस्थान का नाम आप इस लिस्ट में से ढूंढ सकते हैं। इस लिस्ट में से उस स्कूल का नाम आपको चूज कर लेना है। स्कूल का नाम चूज करने के बाद उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने अगला इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ रहा है वर्ग का, जात समूह का। तो यहाँ से अपना जात समूह चूज कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना धर्म चूज कर लेना है। धर्म चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है छात्र छात्रा का नाम। तो आपको यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर इंटर कर लेना है। नाम आपको आधार कार्ड से ही लिख लेना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है पासवर्ड का। तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जो भी पासवर्ड आप याद रख सकते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कन्फर्म पासवर्ड इंटर करना है। तो हम वही पासवर्ड यहाँ पर भी इंटर कर लेते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। यही कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको जनरेट OTP का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों की OTP आ जाएगी। OTP इस बॉक्स में इंटर करेंगे तो हमारे मोबाइल पर OTP आ चुकी है। OTP इंटर करके कैप्चा कोड इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए या फिर आप इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इस पेज को प्रिंट कर लेंगे क्योंकि हमें अभी आगे और फॉर्म फिल करना है, तो इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करते हैं, उसके होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे हम फिर से बैक अपनी साइट पर आ जाएंगे। हम साइट पर आने के बाद फिर से यहाँ फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे और पहले ऑप्शन को यहाँ पर चूज करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। फिर हमने मोबाइल नंबर इंटर करना है। जो हमने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर में लगाया था वही मोबाइल नंबर हमको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद मैंने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो आप भी अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है।
उस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, पहला रजिस्ट्रेशन और दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट। तो हमने ये दो काम कर लिया है। अब हमें तीसरा ऑप्शन मिल रहा है डिजी लॉकर से सत्यापन का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट विंडो कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी। तो थोड़ा वेट करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। हम यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम अब यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। तो आप भी यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP आ जाएगा। तो हमारे मोबाइल पर 6 अंक का OTP आ चुका है। अब हम यहाँ पर अपना OTP इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर OTP इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते ही हमारे सामने अगला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब जहाँ पर हमें 6 अंक का एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, तो आपको यहाँ पर 6 अंक का कोई भी एक पिन बना लेना है। तो हम यहाँ पर 6 अंक का पिन बना लेते हैं। आप भी कोई सा भी यहाँ पर पिन बनाकर 6 अंक का उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका जो डिजी लॉकर है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इस ऑप्शन पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब अगला ऑप्शन हमारे सामने मिल रहा है छात्रवृत्ति हो तो आवेदन पत्र भरें। अब इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आवेदन पत्र भरने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने कुछ डिटेल यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण फिल करना है और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है विगत स्कूल का नाम। तो यहाँ पर आप पहले जिस स्कूल में पढ़ रहे थे कक्षा 8 में उस स्कूल का नाम भर लेना है। फिर यहाँ पर गत वर्ष की परीक्षा फल, आप पास हुए हैं या फिर प्रमोट हुए हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपका गत वर्ष में कितना पूर्णांक था, इस पूर्णांक को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। पूर्णांक के बाद आपको यहाँ पर प्राप्तांक का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको अपना प्राप्तांक इंटर कर लेना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं। उसके बाद आपने अगला ऑप्शन मिल रहा है कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं। तो आपको यहाँ पर अगला कक्षा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 9th सिलेक्ट है पहले से ही। अगर आप 10th में भर रहे हैं तो 10th कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको 9 ही रहने देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कक्षा में प्रवेश की तिथि। तो आपने जब एडमिशन लिया है कक्षा 9 में उस डेट को यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिला है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। तो आपको यहाँ से बोर्ड का पंजीयन क्रमांक अपने कॉलेज से ले लेना है, उसके बाद यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जो भी है आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जा रहा है यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर। तो आपका जो TC है उस पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर होता है उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिनांक इंटर करना है, आपकी TC पर ये भी देखने को मिल जाएगा। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर पिन कोड है, पिन कोड इंटर करना है। ईमेल ID आपको ऑप्शनल है। फिर आपको यहाँ पर माता का नाम इंटर कर लेना है। माता का नाम इंटर करने के बाद आपको कक्षा 8 आपने कब उत्तीर्ण किया है उस वर्ष को आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आपने कक्षा 8 में जिस स्कूल से पास किया है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कक्षा 8 का नाम इंटर कर लेना है जिस स्कूल से आपने पास किया है। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बैंक विवरण इंटर करना है। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक विवरण में बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जैसे सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ सारे बैंक का नाम दिखाई दे जाएगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप चूज कर लेंगे। तो हम अपना बैंक चूज कर लेते हैं। बैंक चूज करने के बाद आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका जो अकाउंट है वो किस जनपद में है। तो उस जनपद को आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जहाँ कहीं पर भी आपका अकाउंट है उस जनपद को यहाँ पर चूज कर लेंगे।
फिर आपका ब्रांच का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो अकाउंट है किस ब्रांच में है, तो इस लिस्ट में से अपना ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर कि जिस भी अकाउंट में आप यहाँ पर इंटर कर रहे हैं उस अकाउंट में आपका नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर नाम इंटर कर लेना है। नाम इंटर करने के बाद यहाँ पर IFS कोड आपको पहले से ही शो कर जाएगा। फिर आपको यहाँ पर छात्र छात्रा का खाता संख्या मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो हमने सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना डिटेल फिल करके आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो आवेदन है वो सारी प्रविष्टि हो चुकी है, हमारा आवेदन सक्सेसफुल फिल हो चुका है। अब हम यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब जैसे ही आप होम पेज पर क्लिक करेंगे आप बैक वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा था छात्रवृत्ति हो तो आवेदन पत्र भरें, इस पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करके मिल रहा है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके हम अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का डिटेल इंटर करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और हमारे सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल गया है। अब हमें यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या इंटर करना है और यहाँ पर उसके नीचे हमें आय प्रमाण पत्र क्रमांक इंटर करना है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर इंटर कर लेंगे। मैंने डिटेल इंटर कर लिया है। अब कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इंटर करके गेट डिटेल पर क्लिक करना है। अब जैसे गेट डाटा पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने नीचे आपकी डिटेल खुल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी जो डिटेल है यहाँ पर खुलकर आ गई है। अब नीचे आपको वेरीफाई इनकम डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारी जो आय प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है कि आपके आय प्रमाण का सत्यापन हो चुका है। तो आपको भी इसी तरीके से दिखाई दे जाएगा कि आपके आय प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है। फिर आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर आपकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करना है। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या इंटर करना है। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक इंटर करके कैप्चा कोड भर कर गेट डाटा पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। तो हम जैसे गेट डाटा पर क्लिक करेंगे हमारी डिटेल नीचे आ गई है। अब फिर से हम यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी सत्यापित हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमारा जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापित हो गया है। अब यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डिटेल इंटर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। तो चलिए हम पहले अपना आधार का नंबर यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधार नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पर भी आधार नंबर इंटर करके इस बॉक्स पर क्लिक करके अपना कैप्चा कोड भरेंगे और वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा आधार भी सत्यापित हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। उसके बाद आपको जो अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है NPCI सत्यापन है, तो वो भी ग्रीन टिक लग चुका है, वो भी सत्यापित हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने अगला स्टेप खुलकर आ रहा है जांच हेतु आवेदन का। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे जो 5 ऑप्शन हैं वो पाँचों वेरीफाई हो चुके हैं। अब सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने का, इस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन को एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमने जितना भी फॉर्म फिल किया वो सारी डिटेल हमारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। हम एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अपने कॉलेज से भी चेक करवा सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद यहाँ बैक टू होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप इसको प्रिंट पेज करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद बैक टू होम आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया है। अगर फॉर्म में कोई गलती है तो आप इसको संशोधित कर सकते हैं। संशोधन के लिए ऊपर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके अपने आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अपने आप हमारा आवेदन खुल चुका है। अब आप यहाँ से अपनी डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन प्रिंट करें, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने जो भी फॉर्म है
वो फाइनल लॉक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा जो फार्म है वो फाइनल लॉक हो चुका है और अब हम इस फार्म को प्रिंट करके अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं।